तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमनिज़्म। ठीक है, ह्यूमनिज़्म पे आज हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारा जो लेक्चर है वो ह्यूमनिज़्म पे है। तो ह्यूमनिज़्म क्या है कि ह्यूमनिज़्म बेसिकली एक फ़िलासफ़ी है जिसमें साइंस भी है, जो कि आर्ट से भी इंस्पायर हुई है और जो कि कंपेंशन से मोटिवेट हुई है। ठीक है, ह्यूमनिज़्म बेसिकली इन्फॉर्म करता है जो डिग्निटी है हर इंसान की, उसको, और सपोर्ट करता है मैक्सिमाइजेशन को। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। मतलब क्या कि मतलब एक इंसान की जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है उसको सपोर्ट करता है। कि एक बंदे के पास जो है मैक्सिमम फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, उसको आज़ादी होनी चाहिए, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, विद सोशल एंड प्लेरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, मेरी एज ए ह्यूमन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, लोगों को कैसे ट्रीट करना है, वो बड़ी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपको एडवोकेट करता है एज अ एक्सटेंशन ऑफ पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी एंड एक्सटेंशन ऑफ द ओपन सोसाइटी। ठीक है, डेट मीन्स कि ओपन सोसाइटी मतलब अपने ह्यूमन राइट्स के लिए खड़ा होना। ठीक है, सोशल जस्टिस के लिए खड़ा होना। तो एक ओपन सोसाइटी को ये वेलकम करता है। इसके अलावा जो सुपर नेचुरलिज्म है ना, ठीक है, वो नहीं होता इसमें। लाइक इसमें ये होता है कि इसमें जो ह्यूमन बीइंग की रिकॉग्नाइज होती है ना, वो होते हैं। ठीक है, और वो यानी कि इंसान जो है वो कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ नेचर। और जिनके जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, जो पॉलिटिकल सोर्स हैं, जो सोशल सोर्स हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस का, कल्चर का, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। अब ह्यूमनिज़्म से बेसिकली ये ड्राइव हुआ है गोल से। ठीक है, गोल ऑफ लाइफ। ठीक है, कि लाइफ का क्या गोल है, ह्यूमन नीड्स से। ठीक है, और फ्रॉम इंटरेस्ट। ठीक है, और ह्यूमन नीड का जो ह्यूमन की जो ज़रूरत है, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनसे। वो कहते हैं कि जो एक ह्यूमन बीइंग है उसको अगर देखें तो उसके जो लाइफ के गोल्स हैं, ठीक है, आइडियोलॉजिकल एक्सट्रैक्शंस नहीं हैं। दैट मीन्स कि इसके जो लाइफ के जो गोल्स हैं, इसके जो इंटरेस्ट हैं, उसके नीड्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एज ए ह्यूमन, उसकी डेस्टिनी, उसके एम, उन सब पे ये डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली ह्यूमनिज़्म ये है कि एक बंदा, उसको अपनी लाइफ जीने की फ्रीडम होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास मेरे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मैं किस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकता हूँ, किस वे में अवेल कर सकता हूँ। इसमें ये है कि आपके ऊपर कोई सोशल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके ऊपर कोई सोशल रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई बाउंड्रीज ना हो। बाउंड्री इन अ सेंस कि आप किस चीज़ से कोई आपको रिस्ट्रिक्टेड ना हो। ठीक है, तो सोसाइटी में ये चीज़ नहीं करनी, तो ये चीज़ मना है। यानी कि हमें सोसाइटी में दिखाया जाता है कि आपने ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है, ये चीज़ मना है, ऐसी चीज़ को इस तरह डील करना है, तो ये नहीं करूँगा। ठीक है, सोसाइटी मना कर रही है तो मैं ये नहीं करूँगा, सोसाइटी इस बंदे को इज्जत देती है तो मैं वैसा बनूँगा, ये नहीं है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो सुपर नेचुरलिज्म है को बेसिकली निगलेक्ट करता है। ठीक है, सुपर नेचुरलिज्म क्या है कि पहले क्या होता था, अब सोसाइटी वाला पॉइंट हो गया आपका क्लियर कि सोसाइटी में जो हमें बाउंड्रीज़ के साथ रहना पड़ता है। ठीक है, तो ह्यूमनिज्म ये कहता है कि हमें फ्रीडम होनी चाहिए, इंसान को खुद अपना पता होना चाहिए कि उसने क्या करना है, अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है, अपना अपना ड्रीम होना चाहिए, अपने गोल्स होने चाहिए, उनके साथ जो है हमें लेके चलना चाहिए। ठीक है, और जो है हमें सोसाइटी को देखते हुए कि हमारे हम पर सोसाइटी की बाउंड्रीज ना होनी चाहिए। ठीक है, हम एजुकेशन होती है। ठीक है, एजुकेट करें खुद को। ठीक है, और जो है अपनी लाइफ गुजारें, आपको अच्छे बुरे का पता होना चाहिए। आप इंसान को फ्री होना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से आप डिसीजन लें, सोसाइटी को ना देखें। ठीक है, सोसाइटी की जो बाउंड्रीज होती हैं कि सोसाइटी फिर ये होती है कि वो अच्छे और बुरे की तमीज़ जो है वो और तरह से ले जाती है। तो वो ये कहता है कि ह्यूमनिज़म ये नहीं है। ठीक है, फिर वो कहता है कि जो ह्यूमनिज़म है ना, वो सुपर नेचुरलिज्म को निगलेक्ट करता है। ठीक है, वो कैसे करता है कि पहले क्या होता था कि लोग जो हैं वो ये बिलीव करते थे कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो उनकी डेस्टिनी है। जैसे मैंने एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी में बताया ना कि एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है कि आप अपने जो करते हैं उसके खुद जिम्मेदार हैं। तो यही चीज़ इधर ह्यूमनिज़म में भी बता रही है कि जो सुपर नेचुरलिज्म ये था, ठीक है, इसको निगलेक्ट करता है कि लोग ये समझते थे कि जो उनके साथ हो रहा है वो उनकी डेस्टिनी है, उनकी तकदीर में लिखा हुआ है। ठीक है, और जो उनके साथ हो रहा है वो गॉड ने उनके लिए प्लान किया हुआ है, उनके साथ वही कुछ हो रहा है। तो ये ह्यूमनिज़म पहले ही था। ठीक है, बट रेनेसां एज में आके इसको पॉपुलैरिटी मिली थी।
ठीक है। और इसने इस चीज़ को निगलेक्ट किया था कि हम लोगों की जो लाइफ है वो एक चीज़ की रिस्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब हम हर चीज़ को ब्लेम जो है वो सैटर्न को नहीं दे सकते, मतलब हम लोग हर चीज़ का ब्लेम रिलीजन को नहीं दे सकते। हम लोग ये नहीं कह सकते कि अगर हम किसी का कत्ल कर देते हैं तो कहते हैं कि ये हमारा प्री प्लान था, तो हमारी तकदीर में लिखा होता, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ ऐसा होना था। जैसे हम अभी जाके सुसाइड कर लें तो हम कहेंगे कि ये प्री प्लान था, नहीं, इंसान को अक्ल दी गई है, ठीक है, कि इसका यूज़ करे, ठीक है। यही चीज़ जो अक्ल है, जो ब्रेन है, वही चीज़ तो इंसान को एनिमल से जो है डिफरेंस करती है, ठीक है। तो वही यही कह रहे हैं, ह्यूमनिज़्म वाले कह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोगों ने हर चीज़ को एक लॉजिक, एक रीजनिंग के साथ लेकर चलना है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है हमें, ठीक है। हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है, हमारी लाइफ के गोल्स क्या हैं, हमारी लाइफ का एम क्या है। अब अगर देखा जाए तो जब हम लोग अपनी यूथ में होते हैं ना, तो एज अ चाइल्ड होते हैं तो हम लोगों को पहले से ही कह दिया जाता है कि अपना एक ना गोल सेट करो। अपना एक ना गोल सेट करने का ये मतलब है कि जब हम अपना गोल सेट कर लें तो हमें पता चल जाए कि हम लोगों ने किस चीज़ पे फोकस करना है, हम लोगों ने अपनी लाइफ को किस तरीके से लेके जाना है, हमने किस चीज़ को अचीव करना है। तो यही चीज़ है ह्यूमनिज़्म हमें सिखाती है। इसके अलावा जो है ह्यूमनिज़्म में क्या है कि ह्यूमनिज़्म डेमोक्रेटिक एंड एथिक्स लाइफ ऑफ व्यूज़ confirm that human beings have the right and responsibility to give meaning and shapes to their own life। मतलब बात ये हो कि ह्यूमनिज़म ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी लाइफ को एक मीनिंग दे, अपनी लाइफ को खुद शेप करे, मतलब दूसरों के हाथों अपनी लाइफ को मोल्ड ना होने दें, मतलब जैसे दूसरे चला रहे हैं ऐसे ना करें, वो अपनी लाइफ को खुद शेप करें, ठीक है। और हम लोगों के दिल में जो आए हम वही करें, मतलब हम लोग एक एथिक के साथ जो है अपना हर चीज़, हर डिसीजन लें। हमने इसमें पहले ही जो है रीजनिंग देनी है, अगर मैंने ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा या नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो क्यों होगा, कैसे होगा। तो हम सब चीज़ एक रीजनिंग के साथ हम लोगों ने लेके चलनी है। वही बात आ गई, जो इंसान को अकल दी गई है वो यूज़ करनी है, कि अपना जो है वो लॉस और जो उसका प्रॉफिट है उसको देख के वो चीज़ों को डिस्कस करे और चीज़ों को लेके चले, ठीक है। तो अपना जो वो कैपेबिलिटीज़ उसको मिली हैं, वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को लोगों को यूज़ करना है, ठीक है, और इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। यूज़ करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इफ़ेक्टिवली और यूज़ करना एक अलग चीज़ होती है। इसे अच्छे तरीके से अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करना है। और इसके अलावा सुपर नेचुरलिज़म के व्यूज़ जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं होते, ठीक है। वही बात आ गई कि जो सुपर नेचुरलिज़म ये होता है कि जो बिलीव्स होते हैं, जैसे कि ओल्ड बिलीव्स होते हैं हम लोगों के, गॉथिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिसमें जिन्नात वगैरह भी आ जाते हैं, सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं, ठीक है, एंजल्स वगैरह, सैटन्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इन सब चीज़ों को ये निगलेक्ट करता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान के अपने गुड डीड्स होते हैं और बैड डीड्स होते हैं। उसके अलावा जो है वो कहता है कि ह्यूमनिज़म एक ऐसी अप्रोच है जो लाइफ बेस्ड होती है, जो कि हमारी रीजनिंग पे बेस करती है, जो ये रिकॉग्नाइज करती है कि हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं हम वो कैसे प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आप चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा। आप डरते हुए एक एक चीज़ नहीं करते कि इस डर से कि सोसाइटी मुझे इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। हम कोई भी काम होता है ना, तो वो पहली बार स्टार्ट करने में लोगों को मतलब कि वो मुश्किलात स्टार्ट होती है कि अगर मैं ये करूँगा तो उसका रिज़ल्ट अगर बुरा आया तो सोसाइटी मुझे क्या करेगी, कि रिजेक्ट कर देगी। तो लोग फिर काम करते हुए डरते हैं, ठीक है, झिझक महसूस करते हैं। तो वो ये कह रहा है कि आप डरते हुए क्या करते हैं कि एक चीज़ सोसाइटी मुझे इस चीज़ का जो है अलाउ नहीं करेगी, तो आप तब तक नहीं करते जब तक आपको एक्सपीरियंस ना आ जाए, ठीक है। तो आपको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, जब तक आप वो चीज़ करोगे नहीं, ठीक है। उससे आपको या तो अच्छा लेसन मिलेगा या कोई बुरा लेसन मिलेगा, तो एटलीस्ट आप एक्सपीरियंस तो होगा ना। तो ये चीज़ हमें एक्सपोजर ढूंढना चाहिए, ठीक है, हमें एक्सपीरियंस ढूंढना चाहिए। एक्सपीरियंस की बेस पे हमें लाइफ जो है आगे आने वाले फैसले लेने चाहिए एक्सपीरियंस पे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को बहुत से लोग भी बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स भी बताते हैं, जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं बहुत मीन होते हैं और वो मुश्किल वक्त में साथ नहीं देते, इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए उन पर, ठीक है। ये हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, तो हमें उनकी बातें जो हैं वो समझ नहीं आ रही होती, मतलब उनकी बातें बहुत हमें रूड लग रही होती हैं, हमें बुरी लग रही होती हैं कि वो हमें हमारे दोस्तों से रोक रहे होते हैं, ठीक है। हमें उनकी बातें वक्ती फौरी तौर पे बुरी लगती हैं, लेकिन बट जब हमारे साथ कुछ होता है, ठीक है, हम लोगों को वो चीट कर जाते हैं लोग, तो हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तब हमें समझ आती है कि हाँ हमारे पेरेंट्स ठीक थे।
तो कहते हैं ना कि आजकल दुनिया में मीन लोग पाए जाते हैं, बहुत रेयर ऐसा है कि अच्छे लोग हमें मिलें, ठीक है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो रेयर जो हैं वो मीन होते हैं, ठीक है। तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि अच्छे लोग हैं जो वाकई आपकी परवाह करते हों, आपकी केयर करते हों। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा, ठीक है। आगे फिर हमारे जो अपने हैं उनको फिर सिखाया गया कि कैसे जो हमारे लोग अपने हैं ना, हम फिर उनको ये समझाएंगे कि ऐसे सोसाइटी में आपने चलना है, ठीक है। आपने किन लोगों के साथ बनाना ही है, किन लोगों के साथ बिगाड़नी है, ठीक है। तो ऐसे जो है किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर उनको एक्सपीरियंस हम जो है वो कन्वे करेंगे अपना। उसके बाद ह्यूमनिज़म में ये बताया हुआ है कि ह्यूमनिज़म ये बिलीव करते हैं कि हम ह्यूमनिस्ट जो है ये बिलीव करते हैं कि हमारे पास एक ही ज़िंदगी है। तो हम लोगों को चाहिए कि हमारे पास जितना नॉलेज है अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर करें और इन्हें लाइफ को जो है लाइफ के बेसिक्स बनाएं, ठीक है। और बेस्ट लाइफ को बेस्ट बना दें, ठीक है। और दूसरों के लिए एग्जाम्पल हों, ठीक। और अपनी लाइफ को दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनाएं और दूसरों की लाइफ भी इससे बेहतर बनाएं, ठीक है। तो अगर हम लोगों को ये बिलीव हो जाए कि लोग जो हैं वो फ्री हैं, वो जो चाहे सोच सकते हैं, तो वो रीजनिंग को यूज़ करके, वो नॉलेज को यूज़ करके, वो एक्सपीरियंस को यूज़ करके दुनिया की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट लोगों को जो है ये बिलीव नहीं है। लोग अपने आप को जो है वो सोसाइटी की बाउंड्रीज में ना बस अपने आप को तब वहीं तक रखते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते, ठीक है। अपने अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपने जो थॉट्स हैं उनको लिमिटेड रखते हैं। तो वो ये चीज़ कह रहा है कि वो दुनिया की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने लॉजिक, अपने नॉलेज और अपने रीजनिंग को यूज़ कर सके, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके। फिर वो बताता है कि जो लिटरेचर, आर्ट है, म्यूज़िक है, क्राफ्ट्स हैं, ये हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है इसको बाहर निकालते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और हम लोग अपनी लाइफ को कैसे और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं अपने पास्ट से सीख कर। फिर वो बात करते हैं कि जो न्यू नॉलेज है, न्यू एक्सपोजर है, न्यू ऑप्शंस हैं, डिस्कवरीज़ हैं। तो एक होता है ना लकीर का फ़कीर हम होना, हमें वैसा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एक बंदा होता है जो सिर्फ बुक्स को पढ़ता जाता है, समझता नहीं है, तो उनसे फिर जो है एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होता कुछ, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम लोग उसको कैसे डिस्कवर कर सकते हैं हमें ये पता होना चाहिए। जब तक हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आता है, वो आपको कहता है कि ये इस तरह एक टेस्ट हो रहा है और ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम की बेस पे आपको एज अ कमिश्नर की पोस्ट मिलेगी। बट आप अंदर से ये सोचते हो कि नहीं यार, मैं जो हूँ मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। ये कमिश्नर की पोस्ट है, ठीक है, टेस्ट बहुत मुश्किल होगा, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा आए होंगे, ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आए होंगे, तो मैं ये कैसे करूँगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले ही हार मान जाते हैं। तो इससे आप अपने अंदर के जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ ही नहीं कर रहे। आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं आप इनको डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक और मिसाल ली जाए तो अगर क्रिकेट की मिसाल लेके आते हैं कि आपको लास्ट बॉल पे 5 रन चाहिए, ठीक है, और आप दिल में सोचते हैं कि आप 6 नहीं मार सकते, ठीक है। तो मे बी आपको आपके बैट पे वो बॉल लगी ना, ठीक है। तो अगर आप सोचें कि मैं कर सकता हूँ, तो शायद आपके अंदर का शाहिद अफरीदी जाग जाए। तो इसलिए यह है कि अपने आप को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो यही बात कर रहे हैं, जब तक आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा। क्या पता इसमें आप क्वालिफाई कर जाओ, तो डिपेंड्स ऑन, ठीक है। आप इस ऑप्शन को अवेल करो, आप न्यू डिस्कवरीज करो, आप न्यू एक्सपोजर्स करो, फिर आप कोई फ़ायदा होगा ना। उसके बाद कहता है कि ह्यूमन इज़ द लाइट ऑफ माई लाइफ एंड फायर इन माई सोल। कहता है कि ह्यूमन मेरी लाइफ की एक लाइट और मेरी सोल के लिए फायर है। इतना आपने आपको मोटिवेट करो, ठीक है। और जो इस चीज़ से आपको मोटिवेशन मिलती है वो आपको एक डीप नॉलेज देती है, वो आपको एक पावर देती है कि आप अपनी जो है लाइफ में सक्सीड कर सको। और ऑल ह्यूमनिज्म मस्ट सीक आर रीजन्स फॉर एग्जिस्टेंस विद द बाउंड्स फॉर अनकेयरिंग फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि हर बंदे को पता होना चाहिए कि मेरी जो एग्जिस्टेंस है उसकी क्या वजह है, ठीक है, मेरी ज़िंदगी का मेन मकसद क्या है, मैं दुनिया में हूँ तो क्यों हूँ। लेकिन अगर हम अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रह कर जो हमारा फिज़िकल वर्ल्ड है, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, उनकी केयर करना छोड़ दें तो वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सोचेंगे तो हम लोगों को फिर लाइफ के बारे में जो है
अगर हम उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे ना कि अगर मैं उनकी केयर करना छोड़ दूँ वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, तो जो है हम फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हमें अपनी चीज़ों से कमिटमेंट करनी होगी, कमिटेड रहना होगा। उसके बाद ये है कि ये चीज़ें मतलब कि ह्यूमनिज़म में आती हैं। उसके बाद रिनेसेंस की एज है ना, उसमें क्या होता है कि लोगों ने ह्यूमनिज्म को गलत तरीके से ले लिया था। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमनिज्म पहले भी था, लेकिन ये ह्यूमनिज्म का जो पॉपुलैरिटी मिली थी ना, ये रिनेसेंस में मिली थी। तो जब इसका फ़िलासफ़ी आई थी तो लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया, जब तो उन्होंने ना इसका कुछ तबके लोगों ने इसको गलत ले लिया था। ठीक है, और गलत तरीके से समझा, मतलब पहले स्टार्टिंग में लोग जो थे लॉजिक और रीजनिंग पे बिलीव करने लग गए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि उन्होंने गलत तरीके से ले लिया, इतना गलत ले लिया कि वो जो होमोसेक्सुअलिटी भी थी ना, वो इतनी बहुत ज़्यादा कॉमन होगी। ठीक है, इतना कम कि वो लोग बिल्कुल ही रिलीजन से हट गए। ठीक है, रिलीजन पे बिलीव करना ही छोड़ दिया। और जब ह्यूमनिज्म जो है वो ये नहीं कहता हमें ह्यूमनिज्म, ठीक है, ह्यूमनिज्म कहता है कि हम लोगों को विद इन बाउंड्रीज़, ठीक है, रहकर वो करना चाहिए सब कुछ। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा रिलीजन हमें क्या कहता है। तो उन्होंने क्या किया था कि बिल्कुल ही रिलीजन से हट गए थे। बाद में इतनी ज़्यादा वल्गैरिटी फैल गई थी, फिर लोगों को ये लगा कि हमें वापस अपने रिलीजन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर वो दोबारा ठीक हुए, लेकिन शुरू में यानी कि बहुत ज़्यादा ना मतलब डिस्टर्बेंस पैदा हो गई थी। तो ह्यूमनिज्म इन शॉर्ट सिस्टम ऑफ थॉट्स, ये एक सिस्टम ऑफ थॉट्स है। ठीक है, एक एक्शन है जो कि हमारी जो है नेचर, हमारे इंटरेस्ट, हमारे इन्फ्लुएंस, हमारे आइडियाज़ पे, हमारी रैशनल मतलब हमारी एथिक्स पे, हमारे कंडक्ट पे, हमारी बेस करता है। ठीक है, और ये एक सिस्टम है, एथिकल सिस्टम है जो कि क्लियर करता है एज अ ह्यूमन वही उनकी वैल्यूज़, उनकी नीड्स, उनकी डिग्निटी, उनकी फ्रीडम, और ये चीज़ें रिजेक्ट करता है सुपर नेचुरलिज्म को। ये पहले भी था और रिनेसेंस एज में इसको पॉपुलर मिली, तो ये ज़्यादा अच्छे से डिस्कवर हुआ। तो ये आज का हमारा टॉपिक था ह्यूमनिज़्म। उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए वो भी मैंने डिस्कस किए। ठीक है, और इसका बेसिक मेन आइडिया क्या था वो भी हमने डिस्कस किया। तो यह आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।